Good morning everyone. Myself Suryanshi Lalita from Universal Public School, Aura Shahajani. Today is going to the started 6th class, lesson number 4. Famous peoples in India. Famous peoples in India. फेमस पीपल इन इंडिया मतलब भारत में प्रसिद्ध लोग, भारत में जो जो प्रसिद्ध लोग होते हैं उसको फेमस पीपल इन इंडिया कहते हैं। तो उनकी लाइफ कैसी रहती है और वो पीपल्स कैसे हैं, किस लिए फेमस है और उसको कौन से नाम से फेमस कहते हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किया है। देखो, कोई सिंगर्स रहता है, कोई बॉलीवुड में रहता है, कोई क्रिकेटर में रहता है ना। तो कोई क्वीन जो रहता है, कोई कोई लीडर में रहता है ना। तो इसमें जो है तो वो फेमस किसने किसने हुए हैं, वो किससे फेमस हो गए हैं, है ना। कोई फादर्स ऑफ द नेशंस इसलिए फेमस होते हैं। तो ये जो है ये हमें लेसन्स आज सीखना है। तो फर्स्ट वन जो है, फर्स्ट वन देखो क्या है। द किंग the kind mother of all who was awarded Nobel Peace Prize for her works for humanity। यह देखो उन सभी की दयालु माँ जिन्हें मानवता के लिए उनके कार्यों के लिए महान शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? मदर टेरेसा को। उसका नाम क्या है? मदर टेरेसा है। डू यू अंडरस्टैंड? और सेकेंड वन है द लिटिल मास्टर्स ऑफ इंडिया इन इंस्पिरेशंस फॉर इंडियन क्रिकेटर्स। यह जो है उसका नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर। सेकेंड वन सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेटर के नाम से क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। और उसके बाद क्रिकेटर के नाम से उसको पहचाना जाता है। और भारत का लीड लिस्टर भारतीय क्रिकेटर के लिए एक प्रेरणा है। किसके पास? सचिन तेंदुलकर के पास। और उसके बाद जो है थर्ड वन the bravest emperor with the famous 9 jewels of his court। वह देखो अकबर जो है, यह अकबर, उसका नाम क्या है? अकबर है। उनके दरबार के प्रसिद्ध 9 रत्नों के साथ सबसे बहादुर सम्राट है। उसको हम क्या कहते हैं? अकबर कहते हैं। और फोर्थ वन है द फादर ऑफ द नेशंस हु गोट इंडिया इट्स इंडिपेंडेंस। फोर्थ वन क्या है? महात्मा गांधी। द फादर ऑफ द नेशंस हु गोट इंडियन इन इंडिपेंडेंस। भारत को अपनी स्वतंत्रता दिलाने वाला राष्ट्र का पिता, राष्ट्र के पिता कौन है? महात्मा गांधी। डू यू अंडरस्टैंड? और उसके बाद जो है फिफ्थ वन देखो, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द आर्किटेक्ट ऑफ 5 years प्लान। वह देखो फिफ्थ वन कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री और पंचवार्षिक योजनाओं में के वास्तुकार है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। और उसके बाद जो है सिक्स्थ वन द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु गिव इंडिया इट्स कंप्यूटर एंड IT। सिक्स्थ वन कौन है? राजीव गांधी, है ना। सिक्स्थ वन कौन है? राजीव गांधी। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को अपना
कंप्यूटर और आईटी दिया है। डू यू अंडरस्टैंड? भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को अपना कंप्यूटर और आईटी दिया है, वो कौन है? राजीव गांधी। और उसके बाद है सीईओ of Airtel, the second largest player of mobiles in India. सेवेंथ वन है सुनील मित्तल। सुनील मित्तल जो है एयरटेल के ईईओ, भारत में मोबाइल के दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। डू यू अंडरस्टैंड? एयरटेल के ईईओ भारत के मोबाइल के सबसे बड़े दूसरे खिलाड़ी है। और उसके बाद 8th वन है द फादर ऑफ बॉलीवुड, his terms as an actor are incomparable। तो उसका नाम क्या है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जो है एक अभिनेता के रूप में उनको बॉलीवुड के पिता कहते हैं। किसको? एक अभिनेता के रूप में बॉलीवुड के पिता कहते हैं। किसको? अमिताभ बच्चन को। डू यू अंडरस्टैंड? और उसके बाद जो है नेक्स्ट वन, नाइन्थ जो है द फाउंडर, सीई एंड डायरेक्टर ऑफ in main force behind today's India policies of RBI। यह जो है 8th वन, 9th वन, नारायण मूर्ति। यह जो है इन्फोसिस के संस्थापक, सीईओ और निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की आज की नीतियों के पीछे मुख्य बल है। किसके पीछे? नारायण मूर्ति के पीछे। डू यू अंडरस्टैंड? इन्फोसिस के संस्थापक, सीईओ और निर्देशक, भारतीय रिजर्व बैंक की आज की जो नीतियों है उसके पीछे मुख्य बल है। डू यू अंडरस्टैंड? और उसके बाद जो है 10th वन है द आयरन लेडी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया had even the enemies bowing before her। यह जो है वो है 10th वन, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है एक भारत की लौह महिला और प्रधानमंत्री ने भी, जो ये एक भारत की लौह महिला भी है और प्रधानमंत्री भी है, और दुश्मनों को ये महिला ने झुकाया है। ये जो महिला है, ये प्राइम मिनिस्टर जब इंदिरा गांधी है, इन्होंने दुश्मन जो रहते हैं दुश्मनों को भी झुकाया है। डू यू अंडरस्टैंड? इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी। उसके बाद 11th वन द फाउंडर ऑफ विप्रो एंड मास्टर enterprises, he is an ideals of many। यह देखो विप्रो के इसका नाम क्या है? 11th वन, आजिम प्रेमजी। आजिम प्रेमजी ये इसका नाम है और वो विप्रो के संस्थापक और एक मास्टर एंटरप्राइनर। वह कई लोगों के आदर्श है।
वह कई लोगों के क्या है, आदर्श है, एंटरप्रेन्योर है। डू यू अंडरस्टैंड? और उसके बाद 12th वन, a bread earner of millions of Indian, the one who codes mobiles for a common man। लाखों भारतीयों की, इसका नाम क्या है, सॉरी, 12th, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी जो है, ये जो है लाखों भारतीयों की एक रोटी कमाने वाला, लाखों भारतीयों की एक रोटी कमाने वाला, जिससे एक आम आदमी के लिए मोबाइल मिला, जिससे एक आम आदमी के लिए मोबाइल मिला, उसका नाम क्या है, धीरूभाई अंबानी। डू यू अंडरस्टैंड? और उसके बाद 13th वन, the bloodline of Tata, he is the son of the Indian automobile। रतन टाटा, रतन टाटा जो है वो टाटा की रक्त रेखा, वह भारतीय ऑटोमोबाइल्स का पुत्र है। डू यू अंडरस्टैंड? रतन टाटा जो है वह टाटा की रक्त रेखा, वह भारतीय ऑटोमोबाइल का एक पुत्र है। कौन है? रतन टाटा। उसके बाद है 14th वन, देखो 14th वन, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ही इज प्रोड्यूस्ड द बेस्ट इंडियन फिल्म्स द कंट्री हैज वॉच्ड। देखो इसका नाम क्या है, 14th वन, सत्यजीत राय। सत्यजीत राय भारतीय कोनिमा के पिता, भारतीय कोनिमा के पिता, उन्होंने सबसे अच्छे भारतीय फूलों का निर्माण किया जिसे देश ने देखा है। डू यू अंडरस्टैंड? भारतीय कोनिमा के पिता, उन्होंने सबसे अच्छे भारतीय फूलों का निर्माण किया जिसे देश ने देखा है। जैसे कि वो फूल जो रहते हैं उसको क्या किया है, निर्माण किया है। डू यू अंडरस्टैंड? और ये वो जो है उसका नाम क्या है, सत्यजीत राय। और उसके बाद 15th वन, द नोबल गौरटेट इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या है, 15th वन, देखो रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह महान साहित्यकार है। क्या है वो? एक रविंद्रनाथ महान साहित्यकार है और वे भी भारत में एक महानतम कवियों में से एक है, जो कविता लिखने वालों में से एक है। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो साहित्यकार भी है और कविता बनाने वाला महानतम एक कवि भी है। डू यू अंडरस्टैंड? रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद है 16th वन, द सितार मास्ट्रो ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द मेन गुरु ऑफ इंडिया क्लासिकल म्यूजिक। दोस्तों सितार मास्ट्रो जो है वह पंडित रविशंकर जो है
वह भारत का सितार वादक है और शास्त्रीय संगीत का प्रमुख गुरुओं में से एक है। भारत का एक सितार वादक भी है और शास्त्रीय संगीत जो है, जो धा धा धिन ता तिट कत गदि गन धा, ये जो है वो शास्त्रीय संगीत में का भी एक क्या है, वो गुरुओं में से एक है। वो शास्त्रीय संगीत बजाने वाला संगीतकार है। डू यू अंडरस्टैंड? उसके बाद नेक्स्ट वन है 17। अ ग्रेट किंग एंड अ preacher of Buddhism, he was the best Indian history has produced. यह जो है 17 अशोका जो है वह, उसका नाम क्या है, अशोका एक महान राजा है। अशोका ये एक महान राजा है और बौद्ध धर्म का वो प्रचारक भी है। बौद्ध धर्म जो है उसका वह एक प्रचारक है। वह सबसे अच्छा भारतीय में इतिहास रचा है। किसने? अकबर ने। डू यू अशोका ने, सॉरी। एक महान राजा भी है और बौद्ध धर्म का वो प्रचार करता है और सबसे अच्छा भारतीय इतिहास था। उसका जो इतिहास था वो बहुत अच्छा इतिहास था। किसका? अशोका का। और उसके बाद जो है 18th वन देखो नेक्स्ट। द अम्प्रिलेड क्वीन ऑफ इंडियन म्यूजिक सॉन्ग फॉर द इंडियन शोल्डर्स टू शोल्जर्स टू, वो भारतीय सैनिकों के, उसका नाम क्या है? लता मंगेशकर। क्या है उसका नाम? लता मंगेशकर। और वह जो है वह एक भारतीय सैनिकों को, जो भारतीय जो सोल्जर जो रहते हैं, सैनिकों को एक भारतीय संगीत के गीत में वो क्या करती है, गाती है। और वो एक भारतीय सैनिकों की वो संगीत बजाने वाली एक क्वीन है। डू यू अंडरस्टैंड? भारतीय सैनिकों के लिए भारतीय संगीत गीत की वो एक अनपेरी क्वीन भी है। कौन है? लता मंगेशकर। और उसके बाद नेक्स्ट वन, सॉरी, लेसन ओवर हो गया। आपको ये लेसन समझ में आया? तो आपको क्या करना है, देखो हमारे बुक में कोई पिक्चर्स दिए गए हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो वो जो पिक्चर्स दिए गए हैं वो पिक्चर्स टोटल 18 पिक्चर्स है। और वह 18 पिक्चर्स जो है उसके नीचे आपके बुक में उसके नेम्स लिखना है। और ऊपर जो पॉइंट दिया गया है, देखो, द काइंड मदर ऑफ द who was awarded Nobel Peace Prize for her works for humanity, वो जो है उसके सामने आपको क्या करना है, 1 पॉइंट दिया है तो उसके सामने एरो कर कर मदर टेरेसा बोलकर नाम लिखना है। डू यू अंडरस्टैंड? और उसके बाद सेकंड जो है, द लिटिल मास्टर ऑफ इंडिया एंड इंस्पिरेशंस फॉर इंडियन क्रिकेटर्स, ये जो है उसके सामने एरो कर कर आपको क्या लिखना है, सचिन तेंदुलकर। डू यू अंडरस्टैंड? तो आपको ऐसे उसके सामने जो है मैच द पेयर्स हम कैसे करते हैं, ऐसे कर कर उसको क्या करना है, उसके सामने मतलब उसके नीचे आपको क्या करना है, उसके नेम्स लिखना है। डू यू अंडरस्टैंड? आप जो लिख रहे हो
वो ध्यान से लिखना है और सब जन होमवर्क कर कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना भी है। और वो जो है वो 18 जो है 18 भी पॉइंट्स वैसे ही लिखना है और उसके सामने वो जो पीपल्स है वो पीपल्स के नेम्स लिखना है। डू यू अंडरस्टैंड? थैंक यू। अगर आपको ये लेसन समझ में नहीं आया है तो कॉल करना है।